हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने वीडियो उनका देखा नहीं था, बल्कि पहले ही मैंने वीडियो बना ली थी और उसके बाद उनके वीडियो आने से पहले ही वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है? और बाद में मैंने उनकी वीडियो देखी कि वहाँ पर यानी कि जो बड़े भाई साहब हैं, उनके घर पर बहन गई थी राखी बांधने, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है? और देखो, अब हम लोगों के तो दिमाग में यही चीज़ें थी ना कि इस तरह से इनके घर के अंदर जो भी रिश्तों में दरारें आई हुई हैं, उस हिसाब से तो दिमाग में ये माइंडसेट होता है कि कहीं बहनों का जो रुख है, वो उस परिवार, कहते हैं ना मेजॉरिटी, जहाँ पर मेजॉरिटी होती है इंसान वहीं पर ही होता है। लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा इन्होंने ये चीज़ दिखाई कि भाई बहन के अंदर कभी भी रिश्तों के बीच में, जहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं वहाँ पर बंटवारा नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो एकदम पवित्र रिश्ता होता है। और जितने मर्जी मन मुटाव हो, जितना मर्जी गिले शिकवे हों, भाई बहन जो होते हैं, ये त्योहार पे बहन कभी भी नहीं भूलती अपने भाई को। ठीक है? तो इसके लिए फिर दोबारा से मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ कि मुझे नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है? तो और एक बात और मुझे यहाँ पर कहनी थी कि इनके ही व्लॉग के अंदर एक कमेंट ऐसा आया कि मुझे पढ़कर बड़ी ही हंसी आई। और वो हंसी इस बात पे आई ना कि उसमें ये लिखा हुआ था कि देखा जेठानी किस तरह से जादू टोने करती है, और यही जादू टोने का असर हुआ कि ये परिवार बिखर गया, ये परिवार अलग हो गया। तो बताओ मुझे मतलब वो कमेंट पढ़कर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि लोगों की मानसिकता कैसी है, कैसे लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं। कि बताओ, उसका जो जादू टोने जो वो करती थी घर के अंदर, वो जादू टोने की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि डबली जो है और प्रीतो जो है वो मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया, वो वहां पर घर पर नहीं जा रहे। इतने लड़ाई झगड़े हुए, प्लॉट बिक गया, और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें, मतलब जो भी इनके घर के अंदर रिश्ते खराब हुए, कलह कलेश हुआ, जो भी कुछ हुआ वो जादू टोने की वजह से हुआ। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होने लग जाए, किसी को भी बर्बाद करना हो जादू टोने से, तो आज के टाइम पे तो लोग रिश्तों में एक दूसरे के अंदर इतनी खटास, इतनी रिश्तों में लड़ाई झगड़ा, इतना सब कुछ होता है, तो फिर सारे के सारे लोग ही जादू टोना करने लग जाए ना। भाई, जब किसी का बुरा ही करना है तो बेस्ट है ये तो, जादू टोना। भाई जादू टोना करो, किसी का बुरा कर दो, किसी को पता भी ना चले। तो आप लोगों को ऐसे कमेंट करते हुए शर्म भी नहीं आती क्या? है? जादू टोनों से ऐसे होता है क्या कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं घर के अंदर? मतलब इतने सुपरस्टिशियस आप लोग कैसे बन जाते हो? इतनी रूढ़िवादी और इतनी ऐसे विचारों के लोग जिंदगी में कहाँ तरक्की कर पाएंगे? आज के टाइम पर ये चीजें नहीं चलती। उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े और ये सब मुद्दे कुछ और थे। जितना हमें पता है सोशल मीडिया पर देखकर हमने उसके ऊपर बात की। बाकी जो पीठ पीछे मतलब ऑफ कैमरा क्या बातें थी, वो हमें नहीं पता। तो जब नहीं पता तो हम बोल भी नहीं सकते। ये ऐसे जादू टोनों की वजह से होता है क्या? कैसी बातें करते हो आप लोग? आज के टाइम पे कोई नहीं मानता। और मानते भी हैं लोग, मानते भी हैं, मैं ये नहीं कहती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो इन चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं। हाय जादू टोना हो गया ना, इसी की वजह से ये हुआ। हाय हमारे साथ ये गलत हुआ क्योंकि उसने ऐसे कर दिया। हाय उसने कुछ खिला दिया, हाय ये कर दिया, हाय वो कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की गीता नहीं पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ो बैठकर, तब समझ में आ जाएगी ये चीजें। जिंदगी कर्म प्रधान है, कर्मों का फल मिलता है। जो जो जैसे जैसे कर्म करता जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है।
ठीक है, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी नियति कर्म पर चलती है। कर्म हो आपके गलत और रिजल्ट आपको मिले अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। गलत कर्म करोगे ना तो उसके हिसाब से गलत रिजल्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये गलत कर्म जादू टोने के ऊपर नहीं कर रही मैं। ये तो जो लोग करते हैं ये बेवकूफ है, ये लोग सोचते नहीं समझते नहीं क्या कर रहे हैं। इसका अगर अगर इसका असर होता भी होगा ना तो उसी पर होता होगा जो ये करता है। अगर जेठानी ने किए हैं जादू टोने तो देख लो उसका रिजल्ट फिर उसी के ऊपर आया है ना। आज अलग थलग होके बैठी हुई है पूरे परिवार से, पूरे परिवार से अलग थलग होके बैठी हुई है ना। और जिनके ऊपर किया वो देखो, एक है दोनों, प्रीतो और डबली, खुशी खुशी रह रहे हैं। खुशी खुशी देखो कितने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। और वो क्या कर रहे हैं, वो पति पत्नी और अपनी बेटी को लेके बैठे हुए बस एक कोने में, चूल्हा जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, बस यही चीजें दिखाते हैं। तो गलत कर्म तो उसी के ऊपर आ गया ना। किया उसने दूसरों के लिए बुरा, लेकिन क्या हुआ, उल्टा उसके ऊपर पड़ गया। तो ऐसे ही, क्योंकि इंटेंशन जब गलत होती है ना तो वो भगवान भी देखता है कि आप अगर किसी की इंटेंशन, गलत इंटेंशन से किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो भगवान आपको ही वो चीजें वापस लौटा देता है। ठीक है, तो इनके घर के जो लड़ाई झगड़े जो मुद्दे थे ना वो जादू टोनों की वजह से नहीं हुए। और इनके घर में क्या, हर एक घर के अंदर ऐसा ही होता है। हर एक घर के अंदर जिनके घर में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी क्या, आजकल तो मैक्सिमम फैमिलीज के साथ ऐसा ही होता है। हिस्से मांगे जाते हैं, बंटवारे होते हैं, देवरानी जठानी की नहीं बनती। बेटे जो हैं वो माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, पति पत्नी की नहीं बनती। मार पिटाई होती है, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, बच्चों के सामने पेरेंट्स लड़ते हैं। कितना तो गंद हो रहा है समाज के अंदर। तो यही सब क्या जादू टोनों की वजह से हो रहा है। हद है यार आप लोगों की भी। इन चीजों से ना बाहर निकलो, बाहर निकलो, प्रैक्टिकल बनो। ठीक है। और जो ये जो एक आधे, ज्यादा नहीं, कमेंट्स बहुत अच्छे लोग लिखते हैं और बड़ी तहजीब के साथ कमेंट्स करते हैं। लेकिन जो एक आधे है ना, ये जिनको बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है, बकवास कर रही है, बकवास कर रही है। ये वर्ड जो तुम लोग बोलते हो ना, लिखते हो, लगता है कि तुम्हें माँ बाप ने मतलब स्कूली शिक्षा भी नहीं दी है। और शिक्षा की तो बात छोड़ो, स्कूली शिक्षा भी नहीं गए तुम, लगता है स्कूल में ही नहीं गए। अपनी लैंग्वेज देखा करो कमेंट्स की, कि क्या कमेंट कमेंट कर रहे हो तुम किसी को। बकवास कर रही है, बकवास कर रही है, ये तहजीब है। खैर मेरी मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों की ना दिखती है कि क्या तुम लोग कैसे हो, तुम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो, और तुम लोगों की कितने तुम पढ़े लिखे हो। ये तुम्हारे ऊपर दर्शाता है। मेरे ऊपर तो मेरे को क्या असर होगा, मेरे ऊपर कोई असर थोड़ा होने वाला है। लिखते रहो, भरते रहो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह से जो कमेंट करते हैं कि ये जादू टोने वाले, वो इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये चीज़ें नहीं होती कभी भी। घर के अंदर मुद्दे जो होते हैं वो यही होते हैं, काम के पीछे मुद्दे होते हैं, लड़ाई देवरानी जेठानी काम के पीछे लड़ती हैं, हिस्सों के पीछे भाइयों में लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं। ये सब चीज़ें आम फैमिली के अंदर, घरों के अंदर चलता है। ठीक है। और ये लोग जो आज अलग हुए हैं, ये इनको तो कभी ना कभी अलग होना ही था। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी इनको, अब ये प्रीतो और ये जो जेठानी है, डबली है, इनको भी एक दिन अलग होना पड़ेगा। बच्चे जब बड़े बड़े हो जाएंगे, कौन कहाँ कौन कहाँ। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो माता पिता के घर पे आना जाना जो इन्होंने बंद किया हुआ है, वो चीज़ें गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक पेरेंट्स जिंदा है ना, आपका फर्ज बनता है, बहू का भी और बेटों का भी, कि माँ बाप के पास आया जाया जाए, उनकी हालचाल पूछा जाए, कैसे, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। ये चीज़ें, ये फ़र्ज़ होता है बहू और बेटों का। ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात तो मैं भूल ही गई बोलनी, इतना मैंने बोल लिया, कि ये जो
आरुष वहां पर गया है राखी बंधवाने के लिए, तो ये सरासर झूठ है। किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि ये आरुष जो है वो वहां पर गया था राखी बांधने के लिए। ये झूठ डबली ने जो आंसर दिया है ना एक कमेंट का कि हाँ हाँ हमने तो भेजा था, तो वो गलत है। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता। ठीक है, तो ये झूठ बोलना बेकार है। अपने ही सब्सक्राइब डबली से मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, जो चीज़ सच्चाई है उसको सामने लेकर आओ। सब्सक्राइबर्स आपके भगवान हैं, ठीक है, जो आपको कमा कर दे रहे हैं। आज जो भी आपकी पोजीशन है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स की वजह से है। ठीक है, तो उनसे झूठ मत बोलो। जो सच्चाई है वो सच्चाई बताओ। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि आरुष जो है वो राखी बंधवाने माही के पास गया था। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए